महिला आरक्षण विधेयक लागू करने के लिए 2 दिन संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख लिख करके महिला आरक्षण विधेयक की खूबियां बताई हैं। देश में महिला आरक्षण विधेयक जो लागू 29 में होगा, लेकिन विशेष सत्र बुला करके पहले ही उस पर बहस और पास कराया जाएगा कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। जिस दिन कुछ राज्यों में कई जगहों पर वोट डाले जा रहे थे, उस दिन महिला आरक्षण पर लेख लिख करके प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा को भाजपा ने क्यों मांग नहीं मानी, जबकि इस पर समाजवादियों और सामाजिक न्याय के मानने वालों के लंबी लड़ाई रही है। आज बात करेंगे महिला आरक्षण विधेयक पर और इसकी बारीकी को समझिएगा, इसकी राजनीति को समझिएगा और पूछिए अपने आप से कि आप कितना इसके इतिहास को जानते हैं, क्यों यह बिल बार बार रुका और कौन थे वे लोग जो कोटा विद इन कोटा की मांग करके इस देश के दलित, पिछड़े आबादी की, अल्पसंख्यक आदिवासी आबादी के महिलाओं को बेहिस्सेदारी दिलाना चाहते थे, जिन्हें महिला विरोधी कह दिया गया। भारत एक ऐसे मोड़ पर है जब फैसला लेना है कि महिला आरक्षण विधेयक कोटा विद इन कोटा के साथ आएगा या नहीं आएगा। मगर इस सब के बीच इतनी हड़बड़ी संदेह पैदा करती है और संदेह की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। दरअसल इतिहास के थोड़े से पन्ने पलटने पर हम वहां जाते हैं जहां पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जब पैदल प्रधानमंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ चलकर गए थे, तो बड़े ढोल नगाड़े के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे भारी भरकम नाम के साथ महिला आरक्षण विधेयक को पास करा गया था। लेकिन विडंबना, विरोधाभास देखिए, जहां एक तरफ लोग इस बात को समझ रहे थे कि जो दशकों से लड़ाई चल रही थी, पिछली कई सरकारें जिसमें नाकाम हो गई, उसको भाजपा सरकार ने देखिए कैसे ढोल नगाड़े के साथ पास करके इस देश के महिलाओं को हक, अधिकार, सम्मान और सशक्तिकरण दे दिया। बधाई मोदी जी, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक उसी बीच में कुछ सवाल उठ पड़े। सवाल नंबर 1, अगर इतनी तेजी से यह बिल पास किया गया तो यह लागू 29 में क्यों हो रहा है? यह इतना देर में क्यों हो रहा है? इसे जनगणना से क्यों जोड़ा जा रहा? इसे डिलिमिटेशन से क्यों जोड़ा जा रहा? और सबसे बड़ा सवाल इस देश के समाजवादियों और सामाजिक न्याय के लोगों ने पूछा कि इसमें पिछड़ी दलित महिलाओं को कोटा क्यों नहीं दिया जा रहा? इतिहास के इन पन्नों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के लेख में भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का लेख, जिसे उन्होंने वीडियो फॉर्मेट में भी जारी किया, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यह लेख कह रहा है कि ये लोकतंत्र को अधिक रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा विधेयक, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर होगा। 2023 में कानून पास होना बड़ी उपलब्धि थी, दशकों पुराना जो मकसद था पूरा हुआ। 29 के चुनाव से लागू होगा। महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता है और 11 वर्षों के काम गिनाते हुए लेख कह रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेश, बुनियादी सुविधाएं, इन सब में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। यह लेख दावा कर रहा है कि महिलाएं नीति और प्रशासन में शामिल होंगी तो निर्णय की गुणवत्ता बेहतर होगी, लोकतंत्र ज्यादा संवेदनशील और संतुलित बनेगा। समानता और प्रतिनिधित्व के मूल्यों को, जो संविधान की भावना थी, उससे इस विधेयक को जोड़ करके तारीफ की गई। सभी दलों से समर्थन की अपील की गई। इसे किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए सांसदों से आग्रह किया जा रहा है। सामाजिक न्याय के प्रतीकों का उल्लेख किया जा रहा है इस लेख में। मसलन महात्मा फूले और डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र किया जा रहा है कि महिला अधिकार और समानता यह उन विचारों से जुड़ती है जिसके लिए सामाजिक न्याय के लोगों ने लड़ाई लड़ी। इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरी बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नंबर 1, क्या ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं में भी जाति को मानते थे या नहीं? डियर प्राइम मिनिस्टर, आपसे मेरा सवाल है कि अगर महात्मा फूले और बाबा साहब अंबेडकर की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय का उल्लेख कर रहे हैं, तो फिर आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि महिलाएं सारी बराबर तो नहीं होती।
और जाति व्यवस्था ऐसी है जो इस देश की बीमारी बन चुकी है। मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में महिलाओं के पक्ष से सामाजिक न्याय के सवाल को कायदे से देखा है, जिसे आप अगर पढ़े ना हो तो जरूर पढ़िएगा। फिलहाल यह सवाल आपसे पूछा इसलिए जा रहा है कि अगर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है तो इन महिलाओं में पिछड़ी दलित महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए। और इसी बात को मौजूदा समय में अखिलेश यादव जैसे लोगों ने उठाया, लेकिन उसके पहले मैं पीछे ले जाना चाहता हूं इतिहास के पन्नों में और आपसे पहला एक भाषण दिखाना चाहता हूं मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव का। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस का सवाल था, हमने पहले कहा था ये दोनों एक हैं, ये दोनों ने शोषण किया लगा था और आज भी इसी तरह से महिला आरक्षण लागू करके खत्म हो जाए। जो साधारण परिवार के, गरीब परिवारों के, दलित परिवार के, मुसलमान परिवार के या पिछड़ी जातियों के लोग जो इस लोकसभा में 85-90% गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज बुलंद करने वाले हैं, उनको वंचित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र इस कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का है। इस भाषण को सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि उस समय वो कैसे यह सवाल उठा रहे थे कि महिलाओं के सवाल के पीछे, उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के पीछे कोई और साजिश और मंशा तो नहीं। उसके बाद साल 2009-10 का समय आता है। साल 2009 और 10 के समय समाजवादियों, अंबेडकरवादियों और सामाजिक न्याय के हिमायती लोगों ने संसद भवन के भीतर हंगामा मचा दिया। महिलाओं की तस्वीर में सुषमा स्वराज, वृंदा करात और उसके बाद कांग्रेस की महिलाएं एक साथ खड़ी थीं और इसे क्रांतिकारी बिल की तरफ पेश किया जा रहा था। उसी समय उसी सदन में कुछ समाजवादी सांसद खड़े होकर के विरोध कर रहे थे, महिला आरक्षण विधेयक का नहीं। महिला आरक्षण विधेयक का तो समर्थन करते हुए वे यहां तक कह रहे हैं कि इसका कोटा 50% कर दो। शरद यादव जी ने तो उसे 100% करने की बात कही, लेकिन सबने एक सवाल पूछा कि इन महिलाओं में पिछड़ी, दलित, आदिवासी महिलाएं कहां हैं, उनका कोटा क्यों नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इतिहास के चंद पन्नों की तरफ आपको ले चलूं। इस भाषण को सुनिएगा। महिलाओं के आरक्षण के विरोधी थोड़े थे, लेकिन जिस तरह का कानून आ रहा है, जिस तरह विधेयक आ रहा है, हम उस विधेयक के खिलाफ है। विधेयक में संशोधन कीजिए और उसमें प्रावधान कीजिए कि मुसलमान, दलित और पिछड़े महिलाओं के लिए ये आरक्षण अलग से रख दिया गया। इसलिए लड़ रहे हैं लड़ाई, हम समाज को जोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। इस भाषण में जो बात अभी नेताजी कह रहे थे वो तो यही थी कि वो महिलाएं क्या इस सदन तक पहुंच पाएंगी? क्या महिलाएं सारी बराबर होती हैं? क्या महिलाओं में जाति व्यवस्था के नाम पर विभाजन नहीं है? इस बात को कायदे से उसी संसद में खड़े होकर शरद यादव ने ललकार कर कहा था। जरा इस भाषण को गौर से सुनिएगा। कौन कहता है महिला रिजर्वेशन? हम कहते हैं 100% करो, लेकिन भारत की हकीकत को छोड़ के करोगे और कहोगे कि सब लोग सहमत हो जाओ। दुनिया देश में कोई वॉक ऑफ लाइफ, जितनी चाहे ब्यूरोक्रेसी है, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सरकारें हो, सिर्फ सदन में थोड़ा बहुत चेहरा बदला है। गरीबों के हाथ में वोट आया है तो यहां घोड़ो राम, हर तरह का इंसान यहां, हर बिरादरी का मामूली आदमी यहां आ जाता है। आप 183 सीटें कर रहे, आप दिल्ली से रेवोल्यूशन कर रहे हैं, 60 बरस से कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि सीता से लेकर इस देश में कितनी नारियां हैं जिनका दिन भर महिलाओं को बताया जाता है हिंदुस्तान की मां गुलाम है जाति व्यवस्था के कारण। हिंदुस्तान की मां आजाद हो सकती है, हिंदुस्तान की सब बीमारी मिट सकती है। तोड़ो जाति को, हम सारे रिजर्वेशन वापस करेंगे। जाति तोड़ो, जाति बंधन करके मुट्ठी भर लोग इस देश को हजारों बरस से चला रहे हैं। इस लोकतंत्र में हम लोग यहाँ कुछ संख्या में आ गए। आपके दिल और दर्द में दर्द है, हो सकता है आपके मन में ना हो, लेकिन ये अब नहीं रहा रिजर्वेशन। आपने इस देश के शूद्रों को, अति शूद्रों की संख्या घटाने के लिए लाए। शरद यादव तो बोलने में दिक्कत है, इनकी बेटियां और इनकी बहनें कहाँ तक आगे बढ़ेंगी? कोई आंदोलन होता, कोई धरती से आंदोलन होता, जयप्रकाश आंदोलन था, कोई दूसरा धरती से आंदोलन होता, आप जरूर करते।
लेकिन बिगड़ आंदोलन के यहाँ कुछ महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी और कहेंगी महिला रिजर्वेशन। हो सकता है हमारे पास संख्या ना हो, लेकिन मैं कहता हूं सुकरात अकेला बढ़ गया जहर खाकर। हम जहर खा के सदन में मर जाएंगे, लेकिन सच यह है कि हिंदुस्तान के 90-95% लोगों को गला काट कर ये महिला रिजर्वेशन लाना चाहिए। ठीक है। महिला रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि इस भाषण को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप समझना चाहेंगे। इस समाजवादी नेताओं में से कोई महिला आरक्षण का विरोधी नहीं था, मगर अखबार लिखता था कि समाजवादी नेता लालू मुलायम शरद ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया, और जबकि विरोध इस बात का नहीं था। इसीलिए एक इंटरव्यू में शरद यादव ने इस बात को कायदे से समझाया कि हम दरअसल चाहते यह हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, लेकिन उसमें कोटा विदिन कोटा जरूर होना चाहिए। बहुत ही गलत फहमी है आपको। आप मेरी बात को नहीं ठीक सुनते हैं। मैं हिंदुस्तान की जो हकीकत है उसको इनकारपोरेट करना चाहता हूँ, और इस देश का जो चालाक वर्ग है वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा। वो उसका जो नियत है, हिंदुस्तान का भारतीय समाज जो दलित की महिला है, जो ऊंचे तबके की महिला है, किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए? पहले किसको उठना चाहिए? एक जो दलित है, जो शूद्र है, यानी बैकवर्ड क्लास है, उसकी महिला आप जो है वो जो ऊंचे तबके की है, जैसे आप है, जितनी आपको समझ है उसी तरह से टोटलिटी में और नीचे के मैं ये कहता हूँ कि 33 क्यों कहते हो? 100% करो। हिंदुस्तान की माँ गुलाम है जाति के चलते, और जाति टूटती नहीं है तो 100%। मैं कहता हूँ 50% करो। वो कहते कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। तो महिला को पर्दे से बाहर क्यों नहीं जाने देते आप? क्यों नहीं मुसलमान के महिला को इसमें दोगे हिस्सा? क्यों दलित की महिला को हिस्सा नहीं दोगे? और आप जो पूछ रहे हैं, पूरी पार्लियामेंट मेरे सामने बहस करके थक गई है, और बहुमत मेरे साथ जाता है। मेरी पार्टी तक में लोग भाग गए, तब भी पार्लियामेंट के भीतर मैं जो तर्क करता हूं, तो मेरा कहना है कि मेरे से ज़्यादा मातृ संस्कृति का कोई आदमी नहीं। मैं अपनी माँ के कारण ही यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे से ज़्यादा मातृ संस्कृति का आदमी कोई नहीं। मैं चाहता हूँ 33 नहीं 50% करो, लेकिन हिंदुस्तान की हकीकत को उसके अंदर इनकारपोरेट करोगे नहीं करोगे? इस क्लिप को देखने के बाद लालू प्रसाद यादव की उन्हीं दिनों की एक क्लिप देखिए, जो आपको इस समाजवादी विचार को थोड़ा और समझाने की कोशिश करेगी। विरोध में नहीं है महिला रिजर्वेशन का, लेकिन उन महिलाओं के पक्षधर हम लोग हैं जो ओबीसी है, जो आ नहीं सकती है। रिजर्वेशन किसको दिया जाता है? माइनॉरिटी है। इन्हीं बातों को कायदे से रखते हुए जब महिला आरक्षण विधेयक की बात आई कि 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र बुलाने जा रही है मोदी सरकार, और इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करवाएगी, इसको पास करवाएगी, और इसको पास करवा के जल्दी से इस पर फैसला लेना चाहेगी। ऐसे में समाजवादी नेताओं के बयान आए। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तमाम समाजवादी खेमे के लोगों ने कहा कि इसमें दलित पिछड़ी महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए। हम मिलकर तो समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें कोटा विदिन कोटा क्यों नहीं होना चाहिए? सुनिए। हमारी पार्टी ने सुझाव भी दिए हैं। हमारी पार्टी का वही स्टैंड है जो नेताजी ने सुझाव दिया था कि महिला आरक्षण हो, लेकिन पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी उन सबको भी हक और सम्मान मिले। अब अखिलेश यादव के इस बयान को बीजेपी क्या जवाब देगी कि जो लागू हो रहा है अभी बहुत दिन बाद, उसे विशेष सत्र बुलाकर क्या पास कराना चाहते हैं? हड़बड़ी किस बात की है? और फिर से एक सवाल कि इसमें कोटा विदिन कोटा होगा या नहीं होगा। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा, कैसा लाभ मिलेगा, हम जैसे लोग इस बात का इंतजार 16 अप्रैल को करेंगे, जब भारत सरकार इस बिल को फिर से व्यवस्थित तरीके से पास कराने की कोशिश करेगी। और कोशिश करते हुए वो अपील तो सारे सांसदों से कर रही है कि आप इसका समर्थन करिए। हम भी ये देखना चाहते हैं कि क्या वो कोटा विदिन कोटा लागू करना चाहती है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आरक्षण की व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा होगा, क्योंकि एससी और एसटी का कोटा रिजर्वेशन संसद भवन में यानी राजनीतिक आरक्षण भी है, ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण नहीं है।
और अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं है लेकिन अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी, सामाजिक हिस्सेदारी, संघर्ष के विरासत और तमाम तरह से उन्होंने राजनीति को बदल करके जब संसद भवन में अपनी आवाज पहुंचाई है, तो कहीं उस आवाज पर महिला आरक्षण लगा करके जब कोटा नहीं होगा तो उसमें ओबीसी महिला तो शर्त नहीं होगी। और यह भारत की लैंगिक विषमता को अगर गहराई से समझने वाले लोग सोचेंगे तो वो ये पाएंगे कि भारत में महिलाओं की भी जाति होती है। एक ही शहर के, एक ही कस्बे के, एक ही विधानसभा और लोकसभा के महिलाओं में सारी महिलाएं बराबर कभी नहीं होंगी। इसीलिए मैंने जो पुराने भाषण सुनाए उससे आपकी समझदारी को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि समाजवादी नेताओं ने कभी महिला आरक्षण विरोधी बयान नहीं दिए, उन्होंने महिला आरक्षण के विधेयक का विरोध नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जिस शर्त को पिछली सरकारों ने नहीं माना, इसलिए उस शर्त को मानते तो कोटा विदिन कोटा देना पड़ता और आरक्षण विधेयक को बदलना पड़ता। वे लोग एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को कोटा महिला आरक्षण में नहीं देना चाहते थे, इसलिए बिल नहीं पास होने का ठीकरा समाजवादी नेताओं के ऊपर फेंक दिया और इनको बदनाम कर दिया, अखबारों में लेख छपवा करके। ऐसे में इस बार चुनौती दोनों तरफ है। क्या समाजवादी खेमे के वे नेता सदन में उसी बुलंदी से खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं क्या कि हम इस बिल के समर्थन में हैं, मगर इसमें पिछड़ी, दलित महिलाओं, आदिवासी महिलाओं का कोटा क्यों नहीं है? क्या कांग्रेस इस बात को उठाएगी? क्या देश के सभी विपक्षी दल इस बात को उठाएंगे और कितनी ताकत से उठाएंगे? इस बात का इम्तिहान होगा। और सारा इम्तिहान तो भारतीय जनता पार्टी का होगा, जो हर बात में जाति की बात कर रही है और आजकल जाति जनगणना भी कराने जा रही है। तो वो क्या इस बात को सुनिश्चित नहीं करना चाहती कि संसद भवन के भीतर जो ओबीसी का बढ़ता प्रभाव है उसे घटाने की कोशिश के तहत ये तो नहीं लाया गया, क्योंकि प्रावधान लिखित रूप में कहीं नहीं है कि महिला में कौन सी महिला होगी। इसलिए इस पर नजर जरूर बनाए रखेगा और आगे देखते हैं इस पर क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जरूरी लगे, पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी जरूरी वीडियो मिलती रहेंगी। बेल आइकॉन, घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।